आज हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्र मिति 3। इस क्षेत्र मिति 3 में हम लोग बेलन से संबंधित सवालों को हल करेंगे और इन सवालों में प्रयोग होने वाले सूत्र को बोर्ड पर लिख दिया गया है। इन सूत्र की सहायता से ही प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न हल होंगे। तो देखते हैं एक बार सूत्र में क्या दिया हुआ है, क्या सूत्र है। इसमें दिया हुआ हमारा पहला सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जैसे बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन किसको बोलते हैं? जैसे हमारे पास बेलन है, एक गोलाकार पाइप है, कोई भी गोलाकार पाइप है, इस प्रकार का होगा। ऐसे आकृति वाली जो भी वस्तु होगी वो क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हमारा आधार है। इसका जो आधार कैसा है, तो आधार कैसा है? ये गोलाकार। बेलन का आधार कैसा है? गोलाकार है। इसलिए बेलन का आधार मतलब बेलन का आधार तो गोलाकार मतलब वृत्त जैसा है, वृत्त के समान है गोलाकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे दे दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दिए हैं? ये पाई आर स्क्वायर और यहाँ ऊंचाई को क्या कर दिए हैं? यहाँ पे एच लिख दिया गया है। उसके बाद है बेलन के वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या है? बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। और यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? एच है। तो बेलन की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त भी क्या है? गोलाकार है। इसलिए यहाँ पे वृत्त की परिधि का मान को रख देंगे 2 पाई आर तो एच। तो इस प्रकार हमारा जो है बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच। अगला सूत्र दिया हुआ है 3 नंबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है ये दोनों से मिलकर तैयार हुआ है। मतलब बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ को मिलाकर संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र तैयार किया गया है, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? बेलन का 2 गुणित बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है? 2 है, लिख देंगे पाई आर का स्क्वायर धन वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर एच धन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे? यहाँ दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल देते हैं। जो 2 है, 2 पाई, यहाँ 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, ये आर त्रिज्या है। इसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, यहाँ पे 1 आर बच जाएगा, धन है और यहाँ पे 1। इस प्रकार हमारा तीसरा सूत्र बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच। अब इन तीनों सूत्र की मदद से हम लोग प्रश्नावली में आए प्रश्नों का हल करेंगे। हम सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 15.1 पेज नंबर 204 के सवालों को। हम लोग 4 के सवाल को हल करने से पहले यदि आप लोग नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। इसके साथ ही हम लोग नए सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल नंबर
एक दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला दिया हुआ है बेलन के आधार का आकार कैसा होता है। बेलन के आधार का आकार कैसा होता है, जैसे मैंने चित्र बना के दिखाया था। बेलन हमारा इस प्रकार का होता है, ये इधर आकार क्या होता है, ऐसा ऊपर नीचे। तो बेलन मतलब है कोई पाइप ले लेते हैं, कोई भी गोलाकार वस्तु है वो क्या होता है, बेलन होता है। तो इसके आधार का आकार कैसा है, वृत्ताकार। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वृत्ताकार। बेलन के आधार का आकार कैसा है, वृत्ताकार है। अगला दिया हुआ है बेलन के आयतन का सूत्र क्या है। तो हम लोग पहले ही सूत्र में लिखे थे बेलन के आयतन का सूत्र क्या है। हमारा पहला ही सूत्र था पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। हमारा अगला जो सवाल दिया हुआ है, क्या दिया है, बेलन के त्रिज्या या व ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन खाली स्थान होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। खाली स्थान तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस सवाल को बिना हल के नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे सवाल नंबर 3 का है, उसका दिया हुआ है ऊंचाई। ऊंचाई है एच का मान कितना है 7, और त्रिज्या कितना है r। ये भी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमारा क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र है। तो यहाँ लिख देंगे बेलन के आयतन का सूत्र कितना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम लोग पाई का मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या है आर, दोनों है प्रश्न में दिया हुआ, दोनों क्या है, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ऊंचाई भी दिया हुआ है 7, यहाँ पे हम लोग ऊंचाई लिख दिए हैं 7। यहाँ कितना हो जाएगा 7, ये 7 और 7 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 22 × 7 का वर्ग। तो कितना हो जाता है यहाँ पे 49। इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 2 × 9 = 18 के 8, 8 × 1, 2 × 9 = 18 और 1 19। वैसे 4 दूनी 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, दहाई के स्थान का है, इसलिए दहाई के नीचे लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जोड़ दिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल आया 1, 8 9 और 1 10। इस प्रकार हमारा सवाल, पहले सवाल का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का आंसर आ जाएगा 1078 होगा। मतलब बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, 1078। अब इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद हम लोग अब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, ज्ञात करना है आयतन। तो लिख दिए, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं।
उसी प्रकार ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और आयतन ज्ञात करना है, क्या लिख देते हैं आयतन, इसकी गणना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। जो हमारा पहला सूत्र था, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पे हम लोग आधार का जो सूत्र क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मान को रख देते हैं। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई नहीं 1386 दिया हुआ है, गुणित ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15। अब दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 1386 गुणित 15, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देते हैं 1386 गुणित 15। अगर आप लोग का 15 का पहाड़ा अगर याद है तो हम लोग इसको एक बार में ही गुणा करके लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 छक 30, 0 को काट दिए, हासिल बचा 3। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। इस 40 में फिर 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43। फिर 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आया, हासिल बचा हुआ है 4। फिर 3 पचे 15, 15 और 4 कितना हो गया 19 के 9 लिख दिए, हाथ में आ गया 1। फिर 5 एकम 5, इसको जोड़ दिए तो आ गया कितना हमारे पास 6। इसी प्रकार 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 1 छक्का 6, 1 अठे 8, 1 तिया 3 और 1 एकम 1, जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 और 1 10, तो 20,790, 20,790 वर्ग सेंटीमीटर। कभी भी आप लोग उत्तर लिखते हैं तो जो सवाल में दिया होगा जो ही मात्रा को नापने का इकाई, उसको उत्तर के अंत में जरूर लिख दीजिएगा। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 का उत्तर आ चुका है। अब हम लोग हमारा सवाल नंबर 3 है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी माप निम्नांकित है। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3। तो हमको इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल क्रमांक 1 जो दिया हुआ है लिख देते हैं, बात दिया है सभी क्वेश्चन में लिख देना चाहिए, लेकिन कभी कभी मेरे से भी चूक हो जाता है, आप लोग लिख दीजिएगा। त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं R से, बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तब हम लोग बेलन का आयतन लिख देंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या है पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पे हमारा पाई का मान हमको ज्ञात है 22/7 है।
ये त्रिज्या आर है, ये 12 हो जाएगा, इसके जगह 12 रख देंगे और ऊंचाई जो एच दिया हुआ है वहाँ पे 14 रख दिया जाएगा। हम मान रख देते हैं। पाई का मान कितना है 22/7 गुणित त्रिज्या है 12 का स्क्वायर गुणित ऊंचाई है 14। तो यहाँ पे जो करता है अंश और हर में दिया रहता है, तो ये जो 14 है 7 है, 14 के साथ कट जाएगा तो काट दिए, और इसके बाद जो जिसका मान आता है मान लिख देते हैं। तो यहाँ पे 22 बचा है, 22 लिख दिए गुणित 12 का वर्ग होता है 144, हम लोग वर्ग एवं घन में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर बराबर 144 मालूम है करके, तो ये कितना हो जाएगा 144 गुणित यहाँ पे बचा 2। अब आपस में गुणा कर देते हैं, ये 22 का गुणा करने के बाद 2 से, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणित कितना बचा। अब इसका हम लोग गुणा कर देते हैं कहीं पे खाली जगह में, 1 4 4 गुणित 4। इसको आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं आता है, दाएं को बाएं लिख दें या बाएं को दाएं, पहला पद में या दूसरा पद में। जैसे मैंने पलट के लिख दिया तो इसमें अपने को कहा है 2 पद गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 पद करना पड़ता। तो 4 चौके 16 हाथ में आया, 1 4 चौके 16, अरे कितना हो जाएगा 17, ऐसा 7, 1 हाथ बचा हुआ है, 4 एकम 4, अरे 1 5। इस प्रकार 4 से पुनः गुणा होगा, इसलिए रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं 6 7 5, तो कितना हो जाएगा ये 6 6 दूनी 12 और 1 13, 7 5 12 और 1 13 और ये 6। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 1 का उत्तर आ जाएगा 6336 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया है। इसी प्रकार हम लोग अब सवाल नंबर 2 को हल कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है उत्तर है, यहीं पे सवाल नंबर 2 को हल कर दे रहा हूँ। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, दिया लिख देते हैं एक बार। त्रिज्या r बराबर 2.8, ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग पहले सवाल की तरह ही हल कर देंगे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ मान रख देते हैं, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 2.8 का घात 2 गुणित 5 का मान दिया हुआ है, एक की ऊंचाई 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 7 से 5 नहीं कट रहा है, 2.8 कट जाएगा, तो इसको अलग अलग बार लिख देते हैं। 22/7 गुणित 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 8 गुणित 2.8 गुणित 5। थोड़ा सा इस दोनों से सवाल अलग था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करके लिख दिए थे। चाहते तो हम लोग इसको भी गुणा करके लिख सकते हैं, 28 का वर्ग लिख देते तो भी चल जाता। यहाँ काट दिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपस में दोनों को गुणा कर देते हैं एक बार, 4 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव आ जाएगा।
गुणित, अब 5 को गुणा कर देंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, हाथ में आ गया 4, 4 दूनी नहीं 5 दूनी 10 और 4 14, एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कितना, 8.8 गुणित 14। फिर गुणा कर देते हैं, 8.8 का गुणा कर देते हैं 14 से। गुणा से पहले हम लोग दशमलव को ध्यान नहीं देते हैं, उत्तर जब आएगा तब हम लोग दशमलव का मान को रख देंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद शून्य है इसलिए शून्य को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं रहता है, हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग लिख देते हैं 8.8 गुणित 14, 8 का 32 हो जाएगा, 32 का 2 लिख दिए, हाथ में आ गया 3, फिर 8 चौको 32 और 2 3 कितना हो जाएगा 35, एक अट्ठे 8, यहाँ 2 हो गया, 8 5 13, फिर 3 8 3 11 और 1 12। इस प्रकार हमारा उत्तर आ चुका है कितना, 1232। एक अंक के बाद दशमलव है इसमें, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 123.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल नंबर 3 को हल करना है तो मैं सवाल नंबर 1 को मिटा देता हूँ। उतना तक आप लोग एक बार सवाल नंबर 2 को देखते रहिएगा। अगर कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बतलाइएगा, कोशिश करूँगा समझाने का। तो हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। उत्तर क्रमांक 3, यहाँ दोनों से थोड़ा सा हटके दिया हुआ है। यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्यास। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं, दिया है व्यास को दर्शाते हैं 20 से, बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 21 मीटर। यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है मीटर में, गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था। तो हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन में कहीं पे d नहीं है, व्यास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। तो हम लोग व्यास से त्रिज्या की गणना करेंगे। तो व्यास बराबर क्या होता है, देखिए व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। मतलब हमारा जो व्यास है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो व्यास हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ व्यास की जगह हो जाएगा 20 बराबर 2 गुणित त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 20/2, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, इस प्रकार 10 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या मिल चुका है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या r बराबर, h दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग आयतन ज्ञात, बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। क्या लिख देते हैं, बेलन का आयतन बेलन का आयतन बराबर पाई r² h। तब यहाँ पे हमारे पास पाई का मान तो अपने को ज्ञात है 22/7, त्रिज्या प्राप्त हुआ है 10 का, r की जगह लिख देंगे 10 और घात दिया हुआ है 2, और ऊंचाई का मान दिया हुआ है कितना 21। अब ये क्या है 7
तो यह 21 21 का गुणा इसमें काट दिए। अब यहाँ बस जो बचा है उसको हल कर देते हैं एक बार। 22 से गुणा कर देते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 10 का वर्ग होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का वर्ग बराबर 100। तो ये कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार हमारे से गुणा करेंगे तो 66 से कम 66 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। हमारा सवाल नंबर 6 का उत्तर का हो जाएगा 6600 वर्ग मीटर। तो हमारा सवाल नंबर 3 का उत्तर आ चुका है। हमारा सवाल नंबर 5 है, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए कहने का मतलब है कि वो टंकी कितना पकड़ता है, मतलब हमको धारिता के स्थान पे आयतन ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, दिया है हल, दिया है एक लाइन में त्रिज्या r बराबर 2.8 मीटर, ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर और ज्ञात करना है आयतन। आयतन अवलिक धारिता, मतलब दोनों एक ही चीज है। इसे क्या करना है? गणना करना है। तो हम लिख सकते हैं टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर मान रख देते हैं 5 का मान दिया हुआ है कितना? 2.8, 3.5। ये कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 × 6 35, यहाँ 0.5 आ गया। हम लोग यहाँ पे 0.5 को ध्यान रखें तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11। तो हमारे पास कितना आ गया? 11.0 गुणित और लिखा देते हैं 28 का वर्ग, 28 गुणित 28, 8 64 हो गया। तो 4 लिख दिए, हाथ में आया 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। फिर 2 8 16 के 6 लिख देंगे, हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आ जाएगा कितना? 4 8 7। यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ 1 अंक है, 1 अंक दशमलव के बाद की संख्या को जोड़ देते हैं। इधर 1 अंक है और इधर 1 और ये 1, दोनों का आपस में जोड़ दिए तो कितना आया? 2 आ जाएगा। तो हम लोग बाएं तरफ से गिन लेते हैं 1 2 और यहाँ पर दशमलव डाल देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया? 7.84। फिर इसको हम लोग गुणा कर देते हैं 11 के साथ, 11 चौके 44, हाथ में आएगा 4, 11 8 88, जोड़ देंगे 8 4 12 तो हो जाएगा 92। 2 लिख दिए, हाथ में आ गया 9। उसके बाद 11 सथे 77, यहाँ पे 77 और 9 कितना हो जाएगा? 6 86। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 86.24 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 5 का उत्तर। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल दिया हुआ है हमारा एक 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की एक ठोस छड़ बनाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है और लंबी मतलब ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास मिलाकर कितना होता है 2 गुणित त्रिज्या बराबर 1.7 सेंटीमीटर। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे काट सकते हैं, ये 4 है, 2 एकम 2, 2 सथे 14 दशमलव है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा त्रिज्या बराबर 0.7 सेंटीमीटर। अगला दिया हुआ है ऊंचाई, h बराबर 90 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या आ गया और ऊंचाई दिया हुआ था। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस छड़ का आयतन। ठोस छड़ का आयतन, ठोस छड़ का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। पाई का मान हो जाएगा 22/7। हर सवाल की तरह त्रिज्या का मान आ गया यहाँ पे 0.7 का घात 2। ऊंचाई दिया हुआ है 90। तो यहाँ पे एक बार इसको पुनः लिख देते हैं काटने के लिए। 22/7 गुणित 0.7 गुणित 0.7 गुणित 90। यहाँ 0.7 को 0 डाल के लिखते हैं, 0.7 है, ये 7 और 7 कट गया था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1। अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं बगल में। 90 गुणित 7 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 सथे 63। शून्य था तो शून्य डाल दिए, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे, ये कितना हो जाएगा 63। और उसी प्रकार यहाँ 22 का गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो 22 एकम 22, एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए दशमलव हो जाएगा, गुणित यहाँ कितना हो जाएगा 63.0। अब 63 का गुणा कर देते हैं, 22 गुणित 63, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, जोड़ के लिख देंगे 8 3 1, तो 1386। 1386, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 138.6 सेंटीमीटर। मात्रक है तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 15.1 के लगभग सभी क्वेश्चन हल हो चुके।